हेलो एंड वेलकम। और इस वीडियो में बात करते हैं हम जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट यानी जेट एग्ज़ाम के बारे में। इसमें हम बात करेंगे जो यूजी लेवल का जो जेट होता है उसके बारे में। मेनली प्री पीजी और पीएचडी के लिए आप इसमें इंस्ट्रक्शन जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि आप प्री पीजी देने जा रहे हैं, तो आप आराम से पढ़कर समझ सकते हैं। जबकि ज़रूरत होती है जो जेट का एग्ज़ाम 12th के बाद दे रहे हैं बच्चे, उनको ज़्यादा कि इन्फॉर्मेशन उनको सही मिले। तो इसमें हम इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन सब कुछ देखेंगे। तो देखिए, राजस्थान के जो कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कृषि और पशु चिकित्सा यानी एग्रीकल्चर और वेटनरी में अपनी जो पाठ्यक्रम है वो स्टार्ट रखती हैं, उनमें एडमिशन लेने के लिए ये जो एग्ज़ाम है वो कराया जाता है। इसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए गए हैं, जैसे SKRAU बीकानेर, MPUAT उदयपुर, SKNAU जोबनेर, AU जोधपुर, AU कोटा, RAJ UVAS बीकानेर, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिनमें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है ओनली उनमें। तो ये उसके लिए एग्ज़ाम जो है वो करवाया जाता है। अब इसमें आपकी वेबसाइट की बात करें तो www.jetauj2024.com, इस फॉर्म पर आप जाकर अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस 1600 रुपये है, इसके साथ बैंक चार्जेस लगेंगे। उसके अलावा 1300 रुपये हैं SC ST के लिए और जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म जो फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। अब करेक्शन का इसमें आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, तो आप फ़ीस सबमिट करने से पहले अपनी सारी जो डिटेल है वो मोबाइल नंबर, ईमेल और सारी जो डिटेल है वो आप पहले से अच्छे से चेक करके फॉर्म भरें। उसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका 10+2 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए साइंस और एग्रीकल्चर स्ट्रीम से। जो लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स से हैं वो भी इसके एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। बीटेक डेयरी साइंस यानी डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए जो है वो आप में आपके 12th में उसके लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होनी चाहिए। एग्रीकल्चर और बायोलॉजी वाले बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। इसके अलावा SC ST कैटेगरी को 50% मार्क्स चाहिए। 50 मतलब 50 से कम मार्क्स चाहिए, 5% कम, और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 10+2 में, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जो आर्ट्स स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं वो जेट के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल कतई नहीं है। देखिए, इन्होंने लिख रखा है साफ साफ। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी रहेगी 16 साल और मैक्सिमम एज रहेगी 25 ईयर। तो नॉर्मली इसी एज के बच्चे इस एग्ज़ाम को देखते हैं। इसके डोमिसाइल की बात करें तो राजस्थान डोमिसाइल के ओनली, ठीक है, वो बच्चे एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और जो लोग अगर किसी चीज़ को छिपाकर या किसी डॉक्यूमेंट को गलत लगाकर अपना एडमिशन ले लेते हैं तो उनका जो अलॉटमेंट है सीट वो कैंसिल कर दिया जाएगा कॉलेज के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा रिजर्वेशन जो होता है नॉर्मली गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग वो इसमें रहेगा। और एप्लीकेशन फॉर्म का जो शेड्यूल है वो रहेगा आपका 14 मार्च से। जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं। इसकी लास्ट डेट रहेगी वो 15 अप्रैल रहेगी, मिडनाइट 12 तक। इसके बाद आपकी जो फॉर्म फिलिंग की जो लेट फ़ीस के साथ 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ इसकी जो फ़ीस है वो 18 अप्रैल रहेगी, ठीक है। तो आपको 18 अप्रैल का वेट नहीं करना, आपको जल्दी से अपना फॉर्म फिल कर देना है सही डिटेल भर के। सभी चीज़ें सबमिट करने से पहले वेरीफाई आपको खुद करनी है। एडमिट कार्ड जो है वो इसका www.jetauj2024.com पे डाल दिया जाएगा। वैसे आपके पास ईमेल के थ्रू मैसेज आ भी जाता है, लेकिन फिर भी इसमें डेट दी हुई है एडमिट कार्ड की, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, जिसमें आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। और देखिए, अगर आपने एलिजिबल नहीं है और फिर भी आप एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, उसका एडमिट कार्ड भी इशू हो गया है ना, तो जो अथॉरिटी है उसको राइट है कि आपका जो वो है फॉर्म है वो कैंसिल कर दे, ठीक है। एग्ज़ाम स्कीम की बात करें तो सभी के लिए जो एग्ज़ाम है वो एक ही रहेगा। एग्ज़ाम पैटर्न मतलब जो पेपर है वो एक ही रहेगा, मतलब अलग अलग कोर्सेज है, फॉरेस्ट्री है, एग्री बिजनेस है और सब बहुत सारे कोर्सेज हैं उनके लिए, फिशरीज़ है, फूड न्यूट्रिशन है, इन सभी के लिए जो पेपर है वो एक ही रहेगा। इसमें आपके एडमिशन फूड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स होना चाहिए, तो एग्रीकल्चर जिनके बच्चों के पास है वो एलिजिबल नहीं होंगे डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी के लिए। क्वेश्चन बुकलेट जो रहेगी यानी क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें आपका जो 5 सब्जेक्ट मेन रहेंगे, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स,
और हर सब्जेक्ट के आपके 40 MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी ABCD और E ऑप्शन भी रहेगा। अब देखिए जो ये OMR शीट में जो ई ऑप्शन रहेगा वो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है। अगर आपको मान लीजिए ABCD 4 ऑप्शन में से कोई आंसर देना है तो आप वो मार्क गोला कर देंगे, यानी उसको टिक कर देंगे। इसके अलावा आपको अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना तो आप उसको ब्लैंक खाली नहीं छोड़ेंगे, आपको ई ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। यानी ई ऑप्शन का मतलब है कि आपने चारों में से कोई भी आंसर नहीं दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लास्ट वाले पॉइंट में यही दिया गया है, और ये जो रेड कलर में लिख रखा है इसमें बताया गया है कि RSSMB RPSC की नई गाइडलाइन है वो ई वाला ऑप्शन देना। एंट्रेंस एग्ज़ाम का शेड्यूल रहेगा वो 11 से 1:10 के बीच का जो एग्ज़ाम है वो जून 2 को होगा, यानी आपको एग्ज़ाम डेट बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, जून 2 को। इसका रिपोर्टिंग टाइम है वो 9:30 से 10:30 तक रहेगा। इससे लेट आपको नहीं होना है, आपको टाइम से पहले एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाना है। ठीक है, एंड ऑफ एग्जामिनेशन 1:10 को हो जाएगा। और देखिए ओपन फॉर कैंडिडेट 9:30 AM विल बी क्लोज बिफोर 30 मिनट ऑफ द एग्ज़ाम स्टार्ट, यानी एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 11 बजे से और उससे 30 मिनट पहले ही आपके गेट क्लोज़ कर दिया जाएगा, यानी 10:30 को गेट क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी, एक भी मिनट चाहे आप लेट हों। ठीक है, तो आपको टाइम का पूरा ध्यान रखना, अच्छी बस पकड़ के अच्छे से आपको टाइम से पहले ही पहुँच जाना है। ठीक है, इसके बाद आपका रिज़ल्ट जो है वो 19 जून को जारी कर दिया जाएगा। अब इसके बाद शुरू होती है काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस में आपके क्या करेंगे, आप फ़ीस भरेंगे। ठीक है, और जिनकी नेगेटिव मार्किंग है और जीरो मार्किंग है, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं होंगे काउंसलिंग के लिए। ऑनलाइन फॉर्म की काउंसलिंग के लिए आपको पहले 5,000 रुपये डिपॉजिट करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई बैंक चार्ज लगेगा। और अगर कोई उसको कॉलेज अलॉट हो जाती है तो उसको 1,200 रुपये और उसको उसमें कॉलेज में एडमिशन के लिए उसमें डिपॉजिट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये फ़ीस हो गई 6,200। ठीक है, इसके बाद 5,000 रुपये वो जो है वो कॉलेज फ़ीस के लिए एडजस्ट कर लिए जाएंगे, और 1,200 रुपये वो काउंसलिंग फ़ीस रहेगी। ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट हो गई और वो उस टाइम पे, मतलब जो टाइम डेट दी होगी कॉलेज के द्वारा कि आपको इस दिन अपने वेरिफिकेशन के लिए आना है, उस टाइम पे वो नहीं जाता है तो इन केस तो उसकी जो फ़ीस है वो जब्त कर ली जाएगी, वो फ़ीस उसको वापस नहीं दी जाएगी। और अगर किसी कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट नहीं हुई है और उसने ये 5,000 रुपये जमा करा दिए हैं, तो ये जो फ़ीस है उसकी वापस उसके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी, जो आपसे फॉर्म भरवाते टाइम ली जाएगी। ठीक है, सीट अलॉटमेंट प्रोसेस जो है वो रिजर्वेशन पॉलिसी और मेरिट बेस रहेगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपको पता लग जाएगा। रिपोर्टिंग द इंस्टीट्यूट में आपको डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना है। ठीक है, उन्होंने देखिए रेड कलर में लिखा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट रहता है आपका उस टाइम जब एडमिशन होगा तो आपकी जो फ़ीस है वो जब्त कर ली जाएगी। फ़ीस के मामले में काफ़ी सख्त दिखाई देते हैं। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करें, जब आपको रिपोर्टिंग करनी है अपने कॉलेज में तो उस टाइम क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट रहने चाहिए, आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट। ठीक है, आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी यूजी की मार्कशीट। ठीक है, 3 साल की 4 साल की जितनी भी होती है। अगर आप पीएचडी में रहते हैं तो एमएससी की मार्कशीट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ठीक है, और अगर डिफेंस का कोई है आपके कोटा या फिर कुछ भी तो आपका वो सर्टिफिकेट है ना। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, तो उसका सर्टिफिकेट, आपकी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट। ठीक है, जो नॉर्मली आपका 10th का मार्कशीट होता है, या फिर आपका आधार कार्ड भी चल जाता है। सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो जेट के पोर्टल पे अवेलेबल है। ठीक है, वो मैं आपको बाद में अवेलेबल करा दूंगा, अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमिट कर देना। गैप सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं, यानी 10th के बाद आपने गैप लिया है और फिर आपने जेट का एग्ज़ाम दिया, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, आधार कार्ड, रैगिंग का अंडरटेकिंग। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, और जो सीट अलॉटमेंट हुआ है, ठीक है, उसका लेटर आपको सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म, आपका एडमिट कार्ड, आपका स्कोर कार्ड, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और मोबाइल नंबर लेके जाना है एक्टिव, जिस पे मोबाइल नंबर हो, OTP आ सके वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, नोटिफिकेशन जो डेट है इसकी वो 9 मार्च को जारी हुई थी। इसकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 14 मार्च से शुरू है ना, 15 अप्रैल तक इसकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। लेट फीस के साथ 18 अप्रैल है। उसके बाद 27 मई को जो इसके जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना 27 मई से
मई के बाद में जून में 2 जून को इसका एग्ज़ाम है, 7 जून को इसकी आंसर किया जाएगी। इसके बाद आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, आंसर की में कोई क्वेश्चन दे रखा है और आपको लगता है कि वो क्वेश्चन गलत दे रखा है, आपने जो किया है वो सही है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा 19 जून को। इसके बाद आपकी जुलाई में जो है वो काउंसलिंग के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 1 जुलाई। वो सब बात की बातें हैं। उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद आपकी फ़ीस डिपॉजिट होगी, ठीक है। उसके बाद आपकी फर्स्ट लिस्ट आएगी, फिर फीस डिपॉजिट होगी, फिर सेकंड लिस्ट, फिर फीस डिपॉजिट, इस तरह से सीटें भरी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद अगर कोई सीट खाली रह जाती है 1 अगस्त तक, ठीक है, तो उसके बाद में आपको जो दोबारा से फॉर्म ओपन किए जाएंगे फीस वो क्या सीट को फिल करने के लिए, ठीक है। तो ये थी फुल डिटेल अबाउट जेट एग्ज़ामिनेशन। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट कोई रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू।